आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से बुकमार्क्स का इस्तेमाल करते हुए फिल्टर्स के बटन ऐड कर सकते हैं, की इनसाइट्स के बटन ऐड कर सकते हैं और कोई काफ़ी दूसरे फिल्टर पैनल्स और स्लाइसर्स के बटन ये सब किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जो हम लोगों ने अपने यूज़र्स को बनाकर दी थी और इसमें ना उन लोगों की एक रिक्वायरमेंट आई है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्होंने बहुत सारे फ़िल्टर्स अप्लाई कर दिए। लेट्स से कि उन्होंने 2021 का फ़िल्टर अप्लाई कर दिया स्लाइसर में और है ना यहाँ से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कंट्री को सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट नेम भी उन्होंने कोई स्पेसिफिक लेट्स से सिलेक्ट कर लिया और इसके अलावा उन्होंने सेगमेंट में होम ऑफिसेज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने काफ़ी सारे फ़िल्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं एंड दे डोंट नो कि वापस उन्हें पहली जो पोज़ीशन है मतलब जहाँ पे कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ था, वहाँ पे वो लोग वापस आना चाहते हैं। सो अब उन्हें करना क्या पड़ेगा कि उन्हें वन बाय वन सारे फ़िल्टर्स को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से क्लियर सिलेक्शन को दबा के उन्हें एक-एक करके सारे फ़िल्टर्स को रिमूव करना पड़ेगा। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है क्योंकि ना इसमें आपको एक-एक करके सारे फ़िल्टर्स को हटाना पड़ रहा होता है और इसमें अगर आपने काफ़ी सारे फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं आपकी रिपोर्ट्स में, तो वन बाय वन उन सारे फ़िल्टर्स को हटाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर किसी क्लाइंट ने गलती से कोई क्रॉस फ़िल्टर लगा दिया और उसे पता ही नहीं हुआ कि उसने क्रॉस फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो फिर एक नया मसला और पेश आ जाएगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे कौन-सा क्रॉस फ़िल्टर लग चुका है। तो इस केस में हम लोग करते क्या है कि हम लोग नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को, अपने यूज़र्स को एक फ़िल्टर का रीसेट बटन लगा के देते हैं ताकि वो लोग उस बटन को जस्ट प्रेस करें और उस बटन को प्रेस करते ही सारे फ़िल्टर्स जो इस स्क्रीन पे अप्लाई है, वो रिमूव हो जाए। अब इस रीसेट फ़िल्टर के लिए हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं बुकमार्क्स का। अब बुकमार्क्स है क्या? बुकमार्क्स कुछ नहीं है, वो बस एक है ना आपकी स्क्रीन का कैप्चर लेने वाली डिवाइस आप समझ के चल सकते हैं। एक ऐसा टूल है जो आपकी स्क्रीन में जो उस वक़्त मौजूद है, जो स्टेट मौजूद है, जैसे कि इस वक़्त मेरे पास ये स्टेट मौजूद है जिस पे कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। तो बुकमार्क क्या करेगा? बुकमार्क इस स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा। और जब भी हम लोग उस बुकमार्क को किसी बटन के साथ अटैच कर देंगे और उस बटन को जब भी हम प्रेस करेंगे, तो हमेशा हमें वो इसी स्क्रीन पे लाके खड़ा कर देगा। चाहे हम जितने भी फ़िल्टर्स लगा दें, हम इन द एंड इसी स्क्रीन पे वापस आ जाएँगे। तो आओ करके देखते हैं कि आप लोग ये स्टेप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है ना पूरा रीसेट फ़िल्टर्स का, उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस स्क्रीन को कैप्चर करना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर अप्लाई ना हुआ हुआ हो। हम तो एनालिस्ट हैं, तो हमें तो पता चल जाता है कि हमें कहाँ-कहाँ फ़िल्टर्स अप्लाई हुए हुए हैं, तो हम लोग उन सबको फ़ौरन से हटा देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएँगे अपने व्यू टैब में और व्यू टैब में हम लोग ये बुकमार्क्स का जो बटन है, इसे ऑन कर देंगे, ताकि हमारे पास ये बुकमार्क्स का पैनल शो होने लगे। अब यहाँ से मैं बिल्ड अ विजुअल को ज़रा कोलैप्स कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। बस दैट्स इट। यहाँ पे इसने इसका कैप्चर ले लिया, इतना सही प्रोसेस था। अब आप इसको रीनेम कर सकते हो, मैं इसका नाम दे देता हूँ लेट्स से रीसेट फ़िल्टर, एंटर। और ये रीसेट फ़िल्टर का नाम मैंने इसे दे दिया है और ये मेरा बुकमार्क बन के आ चुका है। सो अब ये बुकमार्क तो बन के आ चुका है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा से फ़िल्टर्स लगा के देखता हूँ। लेट्स से मैं हाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक क्रॉस फ़िल्टर हो गया और इसके अलावा मैं ईयर में 2020 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 2 फ़िल्टर्स लगा दिए, एक स्लाइसर के थ्रू और एक क्रॉस फ़िल्टर के थ्रू, ओके। अब मैं जैसे ही इस बुकमार्क पे क्लिक करूँगा तो आप देखना कि क्या होगा। हम वापस उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, मतलब सारे फ़िल्टर्स गायब हो चुके हैं। ठीक? सो ये बुकमार्क बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है जैसा कि हम चाहते थे। अब बस हमें इसे एक है ना एक बटन के साथ अटैच करना पड़ेगा ताकि कोई उस बटन पे ज़ाहिर है हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह है वो इस बुकमार्क्स को ढूँढ-ढूँढ के एक-एक करके उन पे क्लिक्स नहीं कर सकते। उन्हें बटन्स का फ़ीचर देना लाज़मी होता है। सो इंसर्ट तो हम लोग क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग बटन्स पे जाते हैं और बटन्स पे यहाँ पे हमारे पास रीसेट का एक बटन मौजूद है। हम लोग इस पे ये बुकमार्क अटैच कर देते हैं। सो रीसेंट, यहाँ हमारे पास बटन आ चुका है। मैं इसे थोड़ा-सा यहाँ पे इसे शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ मेरे पास ये बटन आ चुका है, ये थोड़ा-सा पीछे गायब हो रहा है मैं इसे थोड़ा-सा नीचे ले आता हूँ ताकि ये बटन गायब ना हो बार-बार। अब मैं इसमें ज़रा फ़ॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये बटन थोड़ा-सा साफ नज़र आने लगे इस ब्लू कलर बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैं बटन स्टाइल पे जाता हूँ और मुझे इस आइकन का कलर ब्लैक से चेंज करके व्हाइट कर देना है ताकि ये ज़रा पॉप अप हो सके। बस दैट्स इट। और अब हम लोग जाएँगे वापस से इस बटन को सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसके फॉर्मेट में जाएँगे और एक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि इस वक़्त ऑफ है, मैं इसे ऑन कर दूँगा।
ऑन करने के बाद यहाँ पे एक्शन टाइप पूछ रहा है कि आप किस टाइप का एक्शन इससे करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा बुकमार्क को। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। फिलवक्त हम लोग बुकमार्क को सिलेक्ट कर लेंगे। और बुकमार्क को सिलेक्ट करने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से बुकमार्क को अप्लाई करवाना चाहते हो इस बटन के थ्रू। तो हमारा अभी सिर्फ एक ही बुकमार्क बना हुआ है रीसेट फ़िल्टर का। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। सो अब वापस हम लोग इसको ट्राई करते हैं। अब मैं वापस कुछ फ़िल्टर्स लगा देता हूँ। लेट्स से मैंने मीडियम को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैंने यहाँ से भी इसकी भी सिलेक्शन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से 2019 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स लगा दिए। अब मैं इस बटन को चेक करता हूँ। सो मैं कंट्रोल दबाऊँगा और उसके बाद इस बटन को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के इस बटन को प्रेस किया, आप देख सकते हो कि मैं वापस उसी स्टेट पे आ चुका हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं जो सारे फ़िल्टर्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब हम इसकी ज़रा दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं कि बुकमार्क्स को आप और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। एक जो काफ़ी नॉर्मल यूज़ केस है बुकमार्क्स का, वो एक ये भी है कि आप इसे की इनसाइट्स शो करने में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस वक़्त मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है कि जिसमें टोटल कस्टमर्स बाय रेवेन्यू दिख रहा है कि टॉप 100 कस्टमर्स कौन से रेवेन्यू के बेस पे और बेस्ट कस्टमर हमारा कौन-सा है, उसने हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया है एंड सो ऑन। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अब अगर ये काम करते वक़्त, ये जो रिपोर्ट बनाते वक़्त अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो कि आप चाहते हो कि कंपनी को पता हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जो कंपनी को दिखाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप की इनसाइट्स को बुकमार्क्स के साथ अटैच कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे जो सारे कस्टमर्स थे, वो इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो सिर्फ़ 119 कस्टमर थे हमारे 2021 के आई गेस जून महीने तक, सॉरी जुलाई महीने तक हमारे सिर्फ़ 119 कस्टमर्स आते थे हमारे स्टोर पर। मगर इसके नेक्स्ट वीक से मतलब हमारे जो अगस्त का महीना था उसमें डबल हो चुके हैं ये कस्टमर्स और एक काफ़ी बड़ा जंप आया है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन को हाइलाइट करके दिखवाना चाहता हूँ हमारे क्लाइंट्स को, हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन सबको कि यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ा शिफ्ट मारा था। प्रोबेबली हमारी मार्केटिंग टीम ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया था बैकएंड पे या किसी ना कोई अच्छा काम किया था जिससे हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा शिफ्ट आया था। सो मैं इस इन्फॉर्मेशन को हाइलाइट करवाना चाहता हूँ, ओके? ताकि जब मैं प्रेज़ेंटेशन दे रहा हूँ तब मैं ये भूल ना जाऊँ बात, तो मैं एक बटन के ज़रिए या फिर कहीं लिख के ये चीज़ हाइलाइट करवाना चाह रहा हूँ, ओके? सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस बटन इसको क्लिक कर देता हूँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्लिक करके मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस कस्टमर ने, अगर मैं यहाँ पे इसे चेक कर लूँ, किस-किस कस्टमर ने मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करवाया, इस पॉइंट पे किसने सबसे ज़्यादा यूनिट्स खरीदे, कौन सबसे बेस्ट कस्टमर था, कितने कस्टमर्स टोटल आए, एवरेज रेवेन्यू क्या था एंड सो ऑन। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब मैं इस स्टेट को, ये जो मेरा इस वक़्त पेज का जो इस वक़्त लुक है, इसे मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। ओके? सो मैं बुकमार्क्स को ऑन करूँगा वापस, व्यू टैब में जाके बुकमार्क्स को ऑन कर देता हूँ और ऐड, और यहाँ पे मैं इसका नाम दूँगा की शिफ्ट इन टोटल कस्टमर्स, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि ये कस्टमर्स में शिफ्ट वाले बुकमार्क को मैंने हाइलाइट किया हुआ था और यहाँ पे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अब कैप्चर हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन कैप्चर तो हो चुकी है, पर मुझे यहाँ पे इसे शो भी करवाना है ताकि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तब मैं इस बटन को क्लिक कर सकूँ और क्लिक करके मैं इस पोजीशन पे डायरेक्टली आ सकूँ कि हमने जो इतना बड़ा जंप मारा था वो किस किस की वजह से मारा था, किसने रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया एंड सो ऑन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगा, बटन पे क्लिक करूँगा एंड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। ये मेरे पास एक अच्छा बटन मुझे लग रहा है, सो इस बटन को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ कि इसका मैं यहाँ पे टैक्स ऐड कर लेता हूँ टाइटल में, या फिर टाइटल में ही टैक्स ऐड कर लेते हैं। सो नो, टाइटल में तो ऊपर चला जाएगा, मेरी बटन स्टाइल में टैक्स लिख देते हैं। ओके, सो टैक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मिस्टर, नो, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, हाँ मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए डेट कौन सी थी यहाँ पर, डेट एक बार चेक कर लेते हैं। ये थी हमारी 2 अगस्त 2021 ऑन 2 अगस्त 2021 we have seen a big shift in our
total customers, and Mr. Alex has drove the most revenue in that week of rupees $2,483. ओके, रुपीस, डॉलर्स, एनीथिंग। अब यहाँ पे ये काफ़ी बुरी तरीके से एडजस्ट हुआ है, मुझे इसे थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा। सो मैं इसे इटैलिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। फॉन्ट आई गेस मैं इसे डिन में कन्वर्ट कर दूंगा, वो मुझे बेहतर लगता है ज़्यादा। और इसे मैं लेफ़्ट साइड पे पैड कर देता हूँ ताकि लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाए। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो भी मुझे आई गेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइज़ यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही। सो आई गेस मैं इसे 8 कर देता हूँ, नो 10 ही है, सही है। ओके, और यहाँ से मुझे थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी ताकि मेरा जो टेक्स्ट है उसे थोड़ा सा रूम मिले और वो इसके बटन के पीछे से आगे आ जाए। सो मैं यहाँ पे लेट से 50 की पैडिंग ऐड कर देता हूँ, मे बी 60। ओके, 60 पैडिंग ज़्यादा बेहतर लग रही है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ा नीचे आ चुका है। सो ज़्यादा बेहतर अब ये शो कर रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब मुझे इस बटन के साथ इसे अलाइन करना है। सो मैं एक्शन पे जाऊँगा, इसे ऑन कर दूँगा और मैं यहाँ पे बुक मार्क ऐड कर दूँगा और इस बुक मार्क में मैं लिख दूँगा की शिफ्ट इन टोटल कस्टमर। सो मैंने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं वापस अपने पुराने स्टेट पे आ जाता हूँ। मैं बस यहाँ पे वापस टिक कर देता हूँ ताकि आप पुराने स्टेट में वापस आ जाऊँ। और मैं कंट्रोल के साथ अब इस बटन को प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी की इनसाइट हाईलाइट हो चुकी है। सो इस तरीके से आप लोग की इनसाइट जितनी भी है उसे एक अलग पेज पे, नॉर्मली एक अलग पेज बनाया जाता है जिसमें उस सारी की इनसाइट्स को हाईलाइट किया जाता है ताकि आप लोग जब प्रेजेंटेशंस दे रहे हो तब है ना आपके लिए आसान हो जाए और आपको भी याद रहे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें कंपनी को शो करने थे इस रिपोर्ट के अंदर।